एक गांव में एक बूढ़े आदमी की पंचर की दुकान थी। वो बहुत गरीब था। वो दिन भर उस दुकान में काम करता था और पैसे कमा के शाम को घर आ जाता था। उसका एक पुत्र था शिवा। वैसे तो वो पढ़ने कॉलेज जाता था, बट उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और वो कुछ आवारा लड़कों के साथ घूमा करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो दुकान संभाला कर, पढ़ाई में तो तेरा मन नहीं लगता। ठीक है पिताजी। एक दिन संग्राम सिंह बहुत बीमार था तो शिवा को दुकान पर जाना पड़ा। जब वो शाम को दुकान से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक रोड रोलर दिखा और एक बूढ़ा आदमी दर्द से करा रहा था और रोड रोलर पर एक लड़की बैठकर चिल्ला रही थी। इतना देखते ही शिवा ने अपने थैले में से पानी का बोतल निकाला और उस बूढ़े आदमी को दिया। क्या हुआ आपको? सुनो बेटा, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। रोलर पे जो तुम देख रहे हो वो मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी और रोलर तुम्हें सौंप रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रहे कि मेरी बेटी के ऊपर एक श्राप है। कैसा श्राप? वो केवल रात में ही रोड रोलर से उतर सकती है। अगर वो दिन में उतरी तो मर जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी मर जाता है और शिवा सोचता है, कहाँ से मैंने ये आफत मोल ले ली। फिर वो लड़की की तरफ देखता है और फिर सोचता है, इतनी सुंदर लड़की तो मुझे गांव में मिलेगी ही नहीं। उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहित हो जाता है और वो उसे रोड रोलर पे बिठाकर अपने घर लाता है। जब वो घर लाता है तो वो लड़की को रोड रोलर से उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। रुको, पहले सूरज डूब जाने दो, वरना धरती पे पैर रखते ही मैं मर जाऊंगी। सूरज डूब जाता है और वो लड़की को लेकर अपने पिताजी के पास जाता है और वो अपने पिताजी को सारी बात बताता है। पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, अब तू बहुरिया को भी ले ही आया है, तो फिर साथ में खुशी से रहो। जब सुबह होती है तो संग्राम सिंह देखता है कि लड़की रोलर पे बैठ के दातून कर रही है। तू ये कैसी लड़की लेकर आया है? ये तो कोई काम नहीं कर पाएगी। सुबह को नाश्ता खुद बना कर देना पड़ेगा और खाना भी देना पड़ेगा। पिताजी, आप अपने गंदे कपड़े ले आइए और शिवा तुम बाल्टी में पानी ले आओ, मैं यहीं पर धो देती हूँ। एक दिन शिवा जब सोकर उठता है तो लड़की कहती है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम गांव में सिनेमा देखने जाएंगे। लेकिन सिनेमा देखने तो हम रात में भी जा सकते हैं। नहीं, मुझे अभी जाना है। जब दोनों रोलर से गांव घूमने जाते हैं तो पूरा गांव उन पर हंसता है। साइकिल चलाने वाले बच्चे भी रोलर से आगे निकल जाते हैं। देखो, भैया और भाभी अपने लोहे की गाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं, जो बैलगाड़ी से भी धीमी चलती है। रोलर से तो हम रात तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जगह जगह शिवा को डीजल भरवाने पड़ते हैं। इससे शिवा के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। शाम को शिवा घर पहुंचता है और सुबह शिवा फिर उठता है तो लड़की कहती है, आज मुझे बाजार में कपड़े खरीदने जाना है। रुको। शिवा अंदर से एक टेन सर पर लेकर आता है और रोलर पर लेकर बैठता है। इसमें क्या है? अरे, इसमें डीजल है। रास्ते में कहाँ भरवाते रहेंगे, इसलिए साथ ही लेकर चलते हैं। दोनों मार्केट जाते हैं। कपड़े वाला रोलर के पास ही लाकर कपड़े दिखाता है। शाम को दोनों वापस घर आते हैं तो अचानक डीजल खत्म हो जाती है तो शिवा एक हाथी पकड़ के लाता है और रोड रोलर को खिंचवाता है। शाम को संग्राम सिंह शिवा से कहते हैं, तूने सारे पैसे डीजल पर खर्च कर दिए, अब हम घर में क्या खाएंगे पिएंगे? मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल रहा हूँ, तो ऐसी बहुरिया लेकर आया है तो तू ही संभाल। संग्राम सिंह दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो हमारे पास रहने की जगह है और ना ही खाने को कुछ है।
ठंडे दिमाग से काम लो। तुम ऐसा करो, गांव के रोड डालने वाले ठेकेदार से जाकर बात करो। उससे कहना कि मेरे पास रोड रोलर भी है और उसका ड्राइवर भी। वो हमें कितने पैसे दे देगा? शिवा जाकर ठेकेदार से बात करता है। अरे तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे इस समय एक रोड रोलर और उसके ड्राइवर की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। शिवा खुश होकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। और दिन भर उसकी पत्नी रोड रोलर पे काम करती है और शिवा मजदूरी करता है। इस तरह से वो दोनों अमीर हो जाते हैं और एक बड़ा घर खरीद लेते हैं जिसमें कि रोड रोलर भी आसानी से आ जाता है। एक रात शिवा अपनी पत्नी को लेकर अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, अब आपकी उम्र काफी हो गई है, आप आराम करें, हम दोनों कमा कर लाएंगे। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। और खुशी खुशी तीनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस चीज़ को हम श्राप समझते हैं, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो वो हमारे लिए वरदान बन सकता है।